Hello everybody, so welcome back to my channel. So in this video we are going to study about trigonometry. So ये वीडियो पार्ट 2 है जो पार्ट 1 मैंने बनाया था. तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम क्लास 10th में से क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्लास 10th की मैथ का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 2 एंड 3. क्वेश्चन 1 हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे, तो क्वेश्चन 2 एंड 3 हम करने जा रहे हैं. सो क्वेश्चन 2 में क्या लिख रखा है, तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 जो ये फिगर नीचे बन रखी है 8.13 फिगर, फाइंड tan p माइनस कोट r. तो हमें tan p माइनस कोट r निकालना है. तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है आपका p बाई एच, कोस का b बाई एच, और tan का होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो tan का होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो इसको जब हम करेंगे तो आएगा p बाई बी, और कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका b बाई पी. तो हमें tan की वैल्यू tan थीटा कोट थीटा पता है. tan थीटा होता है p बाई बी, कोट थीटा उसका उल्टा b बाई पी. तो tan थीटा p बाई बी कोट थीटा b बाई पी होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे p और b की वैल्यू देखते हैं. तो सबसे पहले जो इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे tan p कहाँ बनेगा, तो ये tan p होगा, ये tan p होगा, tan थीटा नहीं tan. तो इसमें tan p कहाँ पे बनेगा, tan p और कोट r. तो tan p मतलब मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में कि अब यहाँ पे देख रहे हैं किस एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के p, b और h मैटर नहीं करते, ट्रायंगल के कौन से एंगल से देख रहे हैं वो मैटर करता है. तो यहाँ पे tan p, यहाँ से tan p, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता था QR होगा आपका परपेंडिकुलर. तो QR परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका PQ. तो PQ की जो वैल्यू हमें पता, पर QR की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको यहाँ देता. तो जो ये QR है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे. जैसे PR मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है, तो हमें यहाँ बेस की वैल्यू निकालनी है. किसकी, बेस की वैल्यू. तो हम इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये tan थीटा इसमें भी काम आता है वैसे, लेकिन यहाँ पे tan थीटा ही निकालना है. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो यहाँ से बेस का स्क्वायर या फिर बेस आएगा आपका रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, जो कि होगा यहाँ पे h स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो कि होता है आपका 169. 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है आपका 169, और 12 सेंटीमीटर का 12 का स्क्वायर होता है 144. और इसकी वैल्यू आएगी आपकी रूट 25 जो कि होता है आपका 5. तो आगे इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर. तो जो बेस है QR उसकी वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे करा ये लिखा हुआ है 169 - 144 करेंगे तो आएगा रूट 25 जो कि होता है 5, और ये सेंटीमीटर में. तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ चुकी है QR की वैल्यू. तो लेकिन अब एक बात हमें याद रखनी है कि जो ये वैल्यू आई है ये है 5 सेंटीमीटर की. 5 सेंटीमीटर की हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली है. तो हमें बात के ध्यान रखने की इसमें कहीं आप ये मत समझ लेना हमने पहले इसको परपेंडिकुलर मानना फिर बेस मानना. बेस हम परपेंडिकुलर हमने tan p के इस तक में मानना था, क्योंकि ये किस एंगल से देखा जा रहा है. लेकिन हम इसको अपने एंगल से देखें तो इसमें जो बेस है वो QR ही है. तो आ चुकी 5 सेंटीमीटर इसकी. 5 सेंटीमीटर आ गए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके. तो 5 सेंटीमीटर को हम इसमें पुट करते हैं. तो QR है आपका 5 सेंटीमीटर अपॉन जो PQ है वो आपका 12 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे tan p की वैल्यू आ चुकी है. अब कोट r की वैल्यू b बाई पी.
तो यहाँ पे बी क्या है, मतलब इस एंगल से, कोट आर मतलब इस एंगल से। अब ये हटा देते हैं, अब ये कोट आर, क्योंकि इस एंगल से देखने पे, तो जो इस एंगल से देखेंगे तो बेस है आपका ये क्यू आर, परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू। तो इसकी भी वैल्यू आपकी सेम आई है। अब इसकी वैल्यू सेम इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग एंगल से देखा गया है। ये टेन थीटा देखा गया टेन पी के एंगल से, और कोट आर देखा गया, कोट थीटा देखा गया कोट आर के एंगल से, इसलिए इनकी वैल्यू सेम आई है। तो कोट आर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे जो 10 पी माइनस कोट आर है वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा आंसर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो 10 पी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, और वही वैल्यू है कोट आर की। तो 10 पी और कोट आर सेम है, 10 पी और कोट आर सेम है। तो इससे एक और बात प्रूव हुई कि 10 पी और जो कोट आ रहा है वो सेम है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन इस कंडीशन में। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी जो वैल्यू और 0 आई है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 भी कह सकते हैं, कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कोस ए और tan ए निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा होता है आपका p/h। आप इसको याद कर लेना, साइन थीटा और कोस थीटा को tan थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा अपने आप याद हो जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया। तो साइन थीटा होता है आपका p/h, और जो साइन ए है वो भी इसी फॉर्म में दिया गया है, p/h फॉर्म में। तो यहाँ पे p है आपका 3 और h आपका 4। अब हमसे कैलकुलेट करने को आ गया कोस ए एंड tan ए। तो यहाँ पे p और h की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल के कोस ए और tan ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आएगी, तो बेस का स्क्वायर या फिर बेस हो जाएगा आपका अंडर रूट h² माइनस p²। तो b हो जाएगा आपका अंडर रूट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का 4², तो 4k²। क्योंकि 4k² हमने k क्यों लिखा, हमने ये जो एक k ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो 3/4 जो वैल्यू आई है साइन थीटा मतलब p/h की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला p/h फॉर्मूला होता है। तो हमने भी यहाँ से पार्टिकल्स थ्योरम करके निकाले, तो इनकी वैल्यू वो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, सेम वैल्यू नहीं है। ये इनकी ये रेशियो की फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ देंगे जो कि होगा k। तो ये हो जाएगा आपका k। अब ऐसे ही इस 3 की भी वैल्यू कोई परफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका -3k², जो कि होगा आपका अंडर रूट 4² होता है आपका 16k माइनस 9k। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7k। तो यहाँ से जो बेस की वैल्यू है वो आई अंडर रूट 7k आई बेस की वैल्यू। अब बेस की वैल्यू आ चुकी है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो बेस आ चुका है, तो कॉस ए होगा, वो होगा आपका बेस है आपका अंडर रूट 7k बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 4k। तो अब इनको k की फॉर्म में लिख रहे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से 7k और 4k k से k कट गया, तो इसके आया आंसर आपका √7/4। अब tan ए होता tan थीटा होता आपका p
बाय बी। वैसे टेन थीटा तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा पी बाय कॉस थीटा बी बाय, तो इनको करेंगे डिवाइड तो आएगा पी बाय बी। तो पी की वैल्यू है सी के अपॉन में बी की वैल्यू है √7 के, तो के से के कट गया, तो टेन ए की वैल्यू आई 3/√7। तो हमारा एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। आप इसको अच्छे से स्टेटमेंट के साथ लिखिए, स्टेटमेंट के साथ कि पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज करा, उसके बाद ये वैल्यू आई, ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद ये tan ए और cos ए की वैल्यू में लिख दूंगा। तो ये मिटा दिया, tan ए और cos ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, और हम इसकी वैल्यू जो tan p माइनस cot r था उसकी वैल्यू आती 0। तो ये आ गया इसका और ये आ गया इसका। तो दोनों क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुके हैं, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।